ओम शांति नीतू माता, कैसे है? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? अच्छा। अच्छा। ठीक है, तो आपने अभी तक के जो बिलीफ सिस्टम ऊपर रिकॉर्डिंग्स जो सुने थे वो हमने क्लियर किए। ठीक है, हमारे जी। कन्वर्सेशन के फोन कॉल कन्वर्सेशन के थ्रू। तो अभी भगवान के ऊपर हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैंने आपको कहा था भगवान के ऊपर मैं आपको भेजूंगी। ठीक है। तो तो अभी जो है हम भगवान के ऊपर जानने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग को बहुत ही सरल रीति से जान रहे हैं। ठीक है। जिससे हमें ऐसा ना लगे ओ ओके ये बहुत नई नई चीजें हैं। हर एक चीज को आप थोड़ा सुनिए, आप उसको सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए और फिर जो भी प्रश्न है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी रिवीजन रखा है। आपने जो सुना है उसके ऊपर थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ओके, तो भगवान कौन है? तो हमने ये बताया था, है ना, कि भगवान का रूप जो है वो आत्मा के रूप जैसा ही है ना। हमने उदाहरण देके आपको बताया था, राइट। कि आत्मा और भगवान दोनों का रूप एक ही है। भगवान एक्चुअली मोर सटल है, देखा जाए तो। आत्मा से भी अणु से भी अति सूक्ष्म, गीता में कहा है ना, अध्याय जो है 8 के 9 और 10 श्लोक में। बट यू भी ज्योति बिंदु है ना, तो वो हमने समझा था। ये गीता के रेफरेंसेस के थ्रू हमने समझा। ठीक है। और एक सूर्य की समान जो है तेजस्वी है। ठीक है। तो भगवान क्या है? ज्ञान का प्रकाश है ना। और भगवान के बारे में बहुत सारी विशेषता है। अभी तो सिर्फ हम उसके रूप के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, और आगे उसकी विशेषता के ऊपर भी आगे की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, है ना। तो भगवान एक ज्योति है। ठीक है। तो जिसको गीता में भी जो है गीता में भी बताया गया है, उल्लेख आया हुआ है भगवान का, है ना, कि भगवान एक जो है ज्योति स्वरूप है ना। तो ज्योति शाम अपि तत् ज्योति, है ना। तो गीता में भी बताया गया है एक ज्योति है ना, जो हमें जिसको हम जैसे शिवलिंग के रूप में जो है पूजा करते हैं। ठीक है, एक ज्योति निराकारी स्थिति का प्रतीक है भगवान की। और ये ज्ञान का प्रकाश है ना। तो उसका भी उल्लेख यहाँ आया है। भगवान आके क्या देता है? राज विद्या राज गुह्यम। तो ये रेफरेंस पहले इंडिकेट नहीं किए गए थे। ये भगवान आके जो है राज विद्या का गुह्य ज्ञान देता है। ठीक है, तो ज्ञान का प्रकाश है। ठीक है, जो कभी अखूट है, दे देगा तो भी उसमें से कम नहीं होगा, है ना। तो वेद में बताया गया है वो अग्नि है, गीता में भी बताया गया है वो अग्नि है ना। और जो है एक तेज है। ठीक है, बाकी रेफरेंस में भी आया गया है गॉड इज लाइट। ठीक है, बाकी स्क्रिप्चर में तो वो एक शाइनिंग स्टार है। मुसलमान भी बिलीव करते हैं, अल्लाह के रूप में भी मानते हैं, है ना। जैन और वैदिक परंपरा में उसको अग्नि माना गया है। तो भगवान जो है दूसरे धर्म में जो है उसको उसको जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है, बट निराकार के ही प्रतीक में जो है क्रिश्चियन लोग यह वह कहते हैं। तो नूर कहते हैं, एक ओमकार निराकार, है ना, गुरु नानक जी ने कहा। ठीक है, और जैन लोग उनको सिद्ध शिलापति कहते हैं। ठीक है, और वो जो है ये लोग जो है बुद्धिज्म में भी जो है उनका यादगार है। ठीक है, तो बठिया के रूप में, राउंड स्टोन के रूप में वो उनके जो है उनके ऊपर ध्यान करते हैं निराकार के रूप में। ठीक है, तो ये सब जो है, और काबा में भी जो है संगे अश्वद नाम का पत्थर है। ठीक है, जो निराकार के प्रतीक के रूप में उनके रूप को दर्शाता है। ठीक है, फिर हम जो है उसके नाम के ऊपर हम आए थे, राइट। फिर हमने नाम के ऊपर बात किया कि भगवान का रूप जो है, और सॉरी, भगवान का जो नाम क्या है। ठीक है, तो भगवान का, तो जैसे भगवान के नाम के ऊपर जो है हमने बात की थी कि उनका नाम क्या है? शिव, है ना। एक ज्योति बिंदु का नाम है शिव। वो परम पिता है, सब आत्माओं के पिता है। ठीक है, उनका नाम है शिव। उनकी आत्मा का नाम पड़ता है, शरीर का नहीं। उनके पास शरीर नहीं है, वो शरीर लोन पे लेते हैं। ठीक है, थोड़े समय के लिए जब वो आते हैं तो उनको वो सत्य है, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं लाइट। तो सत्यम शिवम सुंदरम, शिव का मतलब है सदा कल्याणकारी, वो भी हमने जाना था।
ओके, और शिव परमात्माए नमः कहते हैं, सब देवताओं से भी ऊपर है, वो हमने बिलीफ सिस्टम में भी देख लिया था। उनकी निराकारी स्थिति का प्रतीक है शिवलिंग, राइट। शिवलिंग, शिवलिंग बोला जाता है, शंकरलिंग नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो भगवान जब भी शरीर में आते हैं तो उनकी निराकारी स्थिति को कभी जो है गवाते नहीं है ना, वो निराकार्यात्मिक स्थिति में ही रहते। निराकारी स्थिति माना कि प्रभावित नहीं होते हैं, शरीर से भी प्रभावित नहीं होते, और अपनी आत्मा की स्थिति को ऐसे ही रखते हैं, वो आत्मिक स्थिति को। हाँ, देखे सुने उनको कुछ प्रभाव ही नहीं करता है, सुनना देखना बोलना, और ना कार्य करते हैं, कार्य के कर्म से प्रभाव भी नहीं होते, इसलिए अजन्मा अभोक्ता अकर्ता कहते हैं। फिर उनकी जो है मंदिर, पहला मंदिर कौन सा बना? सोमनाथ, राइट। तो उनकी भक्ति शुरू हुई द्वापर के आदि में, वो उनके ही मंदिर ज्यादा बने हैं, उनकी ही जो है खुदाई में ज्यादा मूर्तियां मिली है। ठीक है, तो और सब धर्म के लोग जो है वो शिवलिंग को मानते हैं। ठीक है, तो सब में बताया गया है शास्त्रों में कि वो एक यूनिवर्सल अथॉरिटी है ना, तो वो सब हमने कवर किया। तो उसके आधार पर ये सब रेफरेंस है, और फिर हमने ये सब कवर किया था, है ना, प्रूफ्स हमने कवर किया था कि कैसे सब धर्म की आत्माएं जो है वो शिवलिंग को मानते हैं, और उनके जो देश विदेश में क्या कौन कौन सी जगह पर जो है वो शिवलिंग का प्रतीक मिलता है। ठीक है, जिनके लोग पूजा करते हैं, तो वो हमने कवर किया था। उसके अलावा भी ये स्क्रिप्चर रेफरेंसेस थे, है ना, जो स्लाइड्स में डाले हुए हैं। तो आज के सेशन में हम थोड़ा आपको पूछेंगे प्रश्न। ओके, तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि अगर सब कुछ बराबर हमने अभी जो सीखा है वो याद रहा है कि नहीं भगवान के ऊपर। ठीक है, तो आगे चल के बहुत गहरी गहरी चीजें भगवान के बारे में बताई जाएगी। अगर ये बातें नहीं बैठी होंगी तो आगे चल के बहुत ही जैसे कि कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो ओके, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। भगवान का रूप अभी जस्ट हमने कवर किया था, क्या है भगवान का रूप, क्या है? निराकार है। बिंदु। निराकार, बिंदु, ज्योतिर्बिंदु, राइट। अच्छा, तो स्क्रिप्चर्स में से दो रेफरेंस दे दीजिए। भले आपको एग्जैक्ट पता नहीं है, अगर स्क्रिप्चर के नाम भी आपको पता है या कोई वर्ड शब्द जो बताया गया है उसके आधार पर बता सकते हैं। जैसे भी आपने बताया कि बाइबल में गॉड इज लाइट बोलते हैं, तो बिंदु का ही है ना, यादगार बताया अभी। हाँ हाँ, यहाँ जैसे गॉड इज लाइक ले सकते हैं क्रिश्चियन के हिसाब से, और हाँ सनातन धर्म में के स्क्रिप्चर्स वो वो क्रिश्चियनिटी में है। वेरी नाइस। हाँ, महाभारत में जैसे आपने बोला ना कि वो बोला है कि पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बीज था, बीज से ही सब कुछ विस्तृत हुआ है। और फिर आपने गीता का रेफरेंस दिया, उसमें लिखा है कि तज्ज्योति करके इस तरह से कुछ बताया था आपने। हाँ, जो ज्योतिषामपि और त्यज्योति, यस यस, वेरी गुड। सबसे बताया था। और जितने भी वेद पुराण है उनमें सब में मतलब अमूर्त करके लिखा हुआ है, निराकार की यादगार है, ऐसे हाँ, आपने बताया। अमूर्त, वेरी गुड। अमूर्त में वेद के हिसाब से अमूर्त बोला है, राइट। और फिर हमने ये भी कहा ना कि अग्नि के रूप में भी दर्शाया है वेदों में, या लाइट, अग्नि, लाइट, वेरी नाइस है। और मुस्लिम्स में कौन से नाम से जाने जाते हैं निराकार को? आपने शायद शाइनिंग स्टार बोला ना, कि रात शाइनिंग में स्टार, शाइनिंग स्टार बोलते हैं, और एक शब्द भी बोलते हैं वो लोग, नूर अल्लाह। बोल। हाँ, नूर, नूर भी बोलते हैं, यस। अल्लाह के नाम से भी जानते हैं, नूर भी कह सकते हो, यस यस, वेरी गुड, है ना। तो नूर भी कहते हैं। अम, हम्म, और फिर वेरी नाइस, तो आई थिंक सबका हमने कवर कर लिया, है ना। हाँ, ये इसमें जैनिज्म में जैनिज्म में कुछ बोला तो था, मुझे सिद्ध याद नहीं आ शिलापति, सिद्ध रहा। शिलापति। हाँ हाँ, और गुरु नानक जी, वो तो आपने बोल दिया, हाँ, एक ओमकार निराकार, या वो तो निराकार। आपने बोल दिया। ठीक है, और ये और भी क्रिश्चियन मोजिस, जूइश लोग को भी वो बोलते हैं। योगा करके जो है आपने यह योगा। यप यप यहोवा, यहोवा, वेरी अग्नि का गुड। ही, अग्नि को ही मानते हैं वो लोग भी। उसका साक्षात्कार ऐसे उस वीडियो में मैंने देखा था, साक्षात्कार हुआ था उनको अग्नि का, तो मानने लगे या वेरी लोग। गुड, वेरी गुड। और जो है लाइट, अल्लाह, शिशिलापति, हाँ, संगे अश्वत्थ, वो एक रह गया, है ना। मुसलमानों में मुसलमानों में संगे अश्वत्थ पत्थर के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें राउंड स्टोन।
राइट, पटिया बोलते हैं, पटिया के हिसाब से, है ना। तो वो भी हम ले सकते हैं। और जो तेज, आप जो रेफरेंस बोल रहे थे, वो सातवें अध्याय का 9वां श्लोक, तेज तेज अस्मि, वही बोल रहे थे ना हाँ आप? हाँ, पूरा तेजस्वी, याद। है ना, ब्रिलियंस, हाँ, वेरी गुड, सातवें अध्याय का 9वां है। और जो ज्योतिषामपि, 13वां अध्याय का गीता का जो श्लोक है, 70वां श्लोक है। ठीक है, ज्योतिषामपि तज्ज्योति है। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो सब रेफरेंसेस आ गए जो मेन मेन थे वो। ठीक है, अभी दूसरा जो है, सो दूसरे दूसरे प्रश्न पे जाते हैं अभी। व्हाट इज द मेमोरियल ऑफ गॉड्स फॉर्म इन अदर रिलीजन्स, वो भी हमने कवर कर लिया इसी में ही। हाँ, उसी में आ गए। उसी में ही आ गया। व्हाट इज द नेम, सॉरी, व्हाट इज द नेम ऑफ गॉड? शिवा। शिव। शिव, शिव का मतलब क्या है? बेनिफिशियल। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, और बेनिफिशियल, श और ईव्स, कंप्लीट बेनिफिशियल, सदाशिव, राइट, बेनिफिशियल, वेरी नाइस। जो है हम सदा कल्याणकारी, बेनिफिशियल, मनुष्य कल्याणकारी, वेरी आत्मा तो गुड। सदा कल्याणकारी नहीं है, लेकिन भगवान है, इसीलिए उनका काम के नाम पे आधार रखा गया है। यस, मतलब वेरी गुड, काम के आधार पे नाम रखा गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। तो वेरी गुड, यस, काम के आधार पर नाम रखा गया है। और फिर उनको किस नाम से जानते हैं? व्हाट इज द प्रूफ गॉड इज ट्रुथ, उसका एक तो हम, ना, गॉड इज ट्रूथ और सत्यम शिवम हाँ, सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदर, उसका प्रूफ है ना, बताते क्रिश्चियनिटी में गॉड इज ट्रुथ, भगवान ही सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। और कौन सा हम जो है सनातन धर्म में हम जो चैंट करते हैं, प्रेज करते हैं, जिसमें बताते हैं शिव जो है देवताओं से ही बड़ा है, भगवान जो है हाँ, वो है गुरु ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव शिव परमात्मा। परमात्माय नमः, वेरी नाइस। ओके, तो पहला टेम्पल कौन सा भक्ति मार्ग में बना द्वापर युग से? पहला टेम्पल कौन सा बनाया सोमनाथ। गया? सोमनाथ टेम्पल, शिव शिव वो, उसमें किसकी मूर्ति पूजा होती थी? शिवलिंग की, है ना। शिवलिंग। अच्छा, सबसे गुजरात पुरानी में ना, मूर्ति, सबसे पुरानी मूर्ति कौन सी है? शिवलिंग की ही मूर्ति है। खुदाई में सबसे ज्यादा मिली है। खुदाइयों में भी पाई गई है पूरे हम्म, वर्ल्ड। हाँ, क्या शिवलिंग की सब धर्म में पूजा होती है? सब धर्म वाले मानते हैं शिवलिंग को? मानते हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्म में मानते हैं, ऐसे शिव के नाम से नहीं मानते, शिव, जैसे अभी हमने हाँ, डिस्कस किया कि कोई कौन लाइट सा बात। नाम, हाँ, उसका, लेकिन शिव ही है, लेकिन कौन से अलग अलग धर्मों में जो है, जैसे बाइबल और कुरान में वो कौन सा नाम था जो शिव बाइबल नहीं और है, लेकिन दूसरे नाम से, शिव का, शिव से ही निकला है वो नाम? शहद करके शायद कुछ था, इस तरह से था कुछ, शब, ऐसे याद आ। सबा, ऐसे सब, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ, सबा, एस सॉरी, एस ए सबा, बी करके कुछ था। SABA, आम, सबा, तो उसी हिसाब से। अच्छा, तो मुसलमानों में और क्रिश्चियंस लोग जो है, ठीक है, वो लोग किस नाम से पुकारते हैं? शिव को शिव के नाम से नहीं पुकारते हैं, लेकिन उनके स्क्रिप्चर्स में रेफरेंस दिया हुआ है, शिव से निकला हुआ कौन सा नाम है? बाइबल में, बाइबल में क्या बोलते हैं? लाइट ही बोलते हैं शायद, मेरे को ये याद आया। शब, शब आया था ना, शब, यह वह, यह वह, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यहोवा। वो यहूदी लोग जो बोलते हैं हाँ, यहोवा। हम्म, और मुसलमान शब सबा, हाँ ऐसे करके कुछ था हाँ, समय। सबा, यस यस, वेरी गुड, या, तो वो शिव से ही आया है ना। तो और युवा भी मतलब शिव से ही आया है। यह वह नहीं, यह वह तो उसका लाइक है, शिव से मना वो नाम नहीं है, शिव के रूप के ऊपर यह वह लिखा बोला है, उसको यहोवाह, ठीक है। तो बट उसका नाम के हिसाब से ये हम यूज कर रहे हैं, है ना। जो एस से ही चालू होता है, फर्स्ट कॉमनिटी वो है, और सिमिलरली शिव से आया है, उसका भी प्रूफ बताया है ना वो। ओके, तो पहला टेम्पल हमने कर दिया सोमनाथ, सोमनाथ का मंदिर, राइट, वो द्वापर युग से आया। और
सब धर्म वाले शिवलिंग को जो है वर्शिप करते हैं, राइट। तो उसके जो है एग्जाम्पल्स आपने देखे थे, राइट। जैसे यहाँ ट्रू और फॉल्स है, उसके थ्रू हम उसको क्लियर करेंगे। तो ये आप मानते हो कि शिव की ही जो है जो है मूर्ति ज्यादा मिली है, और पहले मिली हुई है जब ओल्ड सिविलाइजेशन में खुदाई में, जब जो मूर्तियां प्राप्त हुई थी उसमें से, या हम्म। ट्रू, राइट। ओके, तो क्रिश्चियन कंट्री है वेटिकन सिटी, उसका जो है वहाँ शिवलिंग मिला हुआ था, और फिर वो हाँ। शिवलिंग का शेप के राइट। शेप से ही वो सिटी का शेप मैच करके बनाया गया, ये। राइट। और मुस्लिम लोग भी जो है रमजान में जो है एक मोहम्मद गजनवी ने, राइट, जब ये वो मूर्ति तोड़ रहे हाँ, थे, वो वही मूर्ति जो टूटी नहीं, तोड़ने बाय उनके आज उसको लोग फोड़। मुसलमान लोग भी जो है पूजा करते हैं, है ना, हाँ, उसको उस पे रिगार्ड देते उस हैं। लिंक पे उन्होंने नाम लिख दिया था ना, आपने उसमें बताया था। और रसूल पता नहीं ऐसे कुछ एक नाम था। यस, यस, वो जो रसूल। और वो शिवलिंग की जो पूजा करते हैं, वो शिवलिंग के हिसाब से वो लोग कौन से नाम से जानते हैं, उस लिखा हुआ है उसके ऊपर एक नाम है ना, कलमा, है ना, कलमा नाम। अच्छा, तो मक्का में पहले क्या था, मुक्तेश्वर, मक्केश्वर शिव का मंदिर था, वो सच है। सॉरी। मक्का वॉज द टेम्पल, पहले जो मक्का था वो मुक्तेश्वर, हाँ। मुक्केश्वर है ना, हाँ, मक्केश्वर। ओके, पहले मुक्तेश्वर टेम्पल था। यस यस, मुकेश्वर शिव, शिव के नाम से भी जाना जाता था। वेरी गुड, भविष्य पुराण में भी बताया गया है। ठीक है, ठीक है, आई थिंक हमने सब मेन मेन प्रश्नों को कवर कर लिया है, राइट। तो अभी हमारा, अभी अगली रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगी, फिर हमें उसके ऊपर टेस्ट होगा, है? तो ये टेस्ट का मतलब देखो, अगर आप प्रिपेयर नहीं भी होते हो, ठीक है, तो ऐसे फील करने की जरूरत नहीं है, हम लोग रिवाइज भी कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। अगर नहीं भी आता है तो मेन थिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि चेकिंग कर रहे हैं कि हमने बराबर जो मेन मेन पॉइंट्स है वो समझ लिए है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, रिकॉर्डिंग में पता नहीं चलता, हम सुन तो लेते हैं, कितना समझा है नहीं समझा है वो नहीं पता चलता। तो ऐसे हम रिवीजन करेंगे, तो जिससे आपको समय पर ये चीजें सब याद भी आए, और आगे की चीजें इससे जुड़कर आप अच्छी तरीके से समझ पाओ, है ना। आपको थोड़ा आई मीन बुद्धि में भी उमंग उत्साह आएगा, है ना, कि नहीं, याद मुझे रहा। अच्छा लगा ये डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे हम रखेंगे, बाकी जो छोटी छोटी रिकॉर्डिंग है वो तो आप भी सुन सकते हो। ठीक है, चलो, तो आगे फिर हम मिलते हैं, है ना। आपको रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ और फिर वापस मिलेंगे। ठीक है। ओम शांति।